Hello everyone, I am नीरज कुमार सिंह फ्रॉम सिमेज कॉलेज पटना। आज मैं जावा का वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं हिस्ट्री ऑफ जावा। जैसा कि आप जानते होंगे कि जावा मार्केट में इतना पॉपुलर क्यों है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। जावा इज द मोस्ट पॉपुलर, व्हाई। जावा मोस्ट पॉपुलर है क्यों, ठीक है। मैं बता देना चाहता हूं कि जावा का मोस्ट पॉपुलर होने का कारण है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इस चीज को मैं आगे बजवर्ड्स ऑफ जावा में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहता हूं कि जावा मोस्ट पॉपुलर है ड्यू टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या होता है कि जब जावा प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे तो कंपाइल करने के बाद एक कोड जनरेट होता है जिस कोड को बोलते हैं बाइट कोड। बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बाइट कोड जो जावा प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे तो जो कोड जनरेट होगा, ठीक है, वो बाइट कोड होता है। और बाइट कोड हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। और उस बाइट कोड को आप दुनिया के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, यूनिक्स फ्लेवर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे ले जाओ, सन पे ले जाइए, सोलारिस पे ले जाइए, मैक पे ले जाइए, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बाइट कोड एग्जीक्यूटेबल होता है। इसीलिए हमारा जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके। दूसरा रीजन ये है कि ये जावा ओपन सोर्स है। जावा क्या है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। जावा को यूज करने के लिए पैसा पे करने का जरूरत नहीं है। ओके। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैं बता देना चाहता हूं कि जावा जैसा सिक्योरिटी के मामले में अभी तक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप नहीं हुआ है। ये आप ध्यान देंगे। जावा सिक्योरिटी के मामले में, ठीक है, टॉप डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना हुआ है। ठीक है। तो जावा का मार्केट अभी 10 से 15 साल बिल्कुल ही रहेगा। ठीक है। तो आप आगे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जावा को भी आप प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। ओके। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूं जावा का हिस्ट्री। जावा कैसे डेवलप किया गया था, वो चीज ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस किया गया है, ठीक है, कि जावा इज द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है। जावा हमारा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, साथ में पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यहाँ पर एक टर्म है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लेकिन ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि जावा इज पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। लेकिन अधिकतर का मत है कि जावा इज फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि जावा जावा में जब मैं एडवांटेज बताऊंगा, फीचर्स बताऊंगा, बजवर्ड्स बताऊंगा, तो वहां पर मैं बताऊंगा कि जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जावा में जो कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे वो क्लास के अंदर होता है। एवरी जावा प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन विद इन क्लास। ओके। जावा में कुछ भी प्रोग्रामिंग करेंगे तो क्लास के अंदर ही होगा। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है कि ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्लास। जावा में 8 फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। आठों फंडामेंटल डेटा टाइप्स को आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है। अब प्रश्न है कि जावा को किसके द्वारा डेवलप किया गया। तो जावा को डेवलप किया गया था जेम्स गॉसलिंग के थ्रू, जो सन माइक्रो सिस्टम का चीफ प्रोग्रामर थे, जिन्होंने जावा को 1991 में डेवलप किया। ओके। अब मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट परचेज होता है, डेवलप होता है, तो उसके पीछे कुछ ना कोई रीजन होता है। तो जावा को डेवलप करने का मेन पर्पस क्या था। जावा को डेवलप करने का मेन पर्पस था डिवाइस प्रोग्रामिंग करना।
जावा में डिवाइस प्रोग्रामिंग, जैसे आप देखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल से जितने भी रिलेटेड सॉफ्टवेयर है जो एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, वो अधिकतर सॉफ्टवेयर जावा में ही डेवलप किया जाता है। ठीक है। मैं बता देना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम, 3 बिलियन डिवाइसेज आर रनिंग इन जावा। 3 बिलियन डिवाइस जावा में रन कर रहा है। आप देखते हैं टेलीविजन का सेटअप बॉक्स देखते हैं, वॉशिंग मशीन का किट देखते हैं, रेफ्रिजरेटर का किट देखते हैं, ये सारा डिजाइन किया जाता है जावा में। ठीक है। तो जावा, और जावा को इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया गया, रिमोट प्रोग्रामिंग के लिए डेवलप किया गया। ठीक है। तो जावा, जेम्स गोसलिंग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन टीम। उस टीम का नाम था ग्रीन टीम। ठीक है। जिसमें बहुत ही मेंबर थे। जेम्स गॉसलिंग टीम लीडर थे, पैट्रिक नॉर्टन का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हुआ, माइक रेडियन का हुआ। ठीक है। इस तरह से बहुत सारे वहां पे प्रोग्रामर्स थे। ठीक है। उस टीम में, इस टीम का नाम दिया गया ग्रीन टीम। ग्रीन टीम क्यों नाम दिया गया? क्योंकि जावा जो डेवलप हो रहा था वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। कहा जाता है ना ग्रीन टीम। ग्रीन टीम कहने का मतलब बेस्ट टीम। ठीक है। और जिस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था उस प्रोजेक्ट का भी नाम क्या था? ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है। कहा जाता है कि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, ये ग्रीन स्टूडेंट है। ओके। यहाँ पे ग्रीन प्रोजेक्ट, मैंने जेम्स गॉसलिंग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम था ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे। ओके। और जेम्स गॉसलिंग उस प्रोजेक्ट का क्या थे? टीम लीडर थे। ओके। मैं बता देना चाहता हूं कि जावा का इनिशियली जो नाम था, एक पॉइंट यहाँ पे छूटा हुआ है। जावा का जो इनिशियली में जो नाम दिया गया था वो ग्रीन टॉक दिया गया था, जिसका फाइल एक्सटेंशन क्या था? जीटी था, डॉट जीटी। ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग का फर्स्ट नेम ओक के पहले भी, ठीक है, ग्रीन टॉक था। लेकिन बाद में जेम्स गॉसलिंग ने उसको चेंज करके ओक दे दिया। अब प्रश्न उठता है कि ओक क्या है? तो ओक एक नेशनल ट्री है। जेम्स गॉसलिंग जहां पे काम कर रहे थे, ठीक है, उनके ऑफिस के आसपास बहुत सारा ओक ट्री था। ओक इज अ ट्री। ठीक है। और उसको नेशनल ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे कंट्रीज का वो नेशनल ट्री है। जैसे फ्रांस का, जर्मनी का, यूएसए का, कनाडा का नेशनल ट्री है। अब नेशनल ट्री है तो किसी न किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और जावा अपने आप में स्ट्रेंथ है, अपने आप में रोबस्ट है, शक्तिशाली है, पावरफुल है। तो ओक हमारा जावा का फर्स्ट नेम है ओक। ठीक है। और ओक देने का रीजन यही था कि जेम्स गोसलिंग के ऑफिस के आउटसाइड बहुत सारा ट्री था, उस ट्री का नाम था ओक। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अब ध्यान दीजिए, पहले ओक था लेकिन जावा को बाद में रीनेम किया गया। पहले तो ओक नाम था, लेकिन 1995 में जावा को रीनेम कर दिया गया। तो जावा को रीनेम किया गया जावा के नाम से। ठीक है। अब रीनेम करने का किसी, आप मान लीजिए आप स्टार्टअप करते हो, अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बहुत सारे फ्रेंड से नेम को सजेस्ट करोगे। ठीक है। तो टीम मेंबर्स, जेम्स गॉसलिंग ने अनाउंसमेंट किया अपने टीम मेंबर के बीच में कि अब ओक को नाम चेंज किया जाए। तो बहुत सारे टीम मेंबर का सजेशन आया कि सर इसका नाम दे दिया जाए सिल्क, दे दिया जाए रिवोल्यूशनरी, दे दिया जाए, ठीक है, डायनेमिक दे दिया जाए, जावा दे दिया जाए। तो सभी टीम मेंबर में टॉप चॉइस पे क्या था? जावा। ठीक है। जावा वाज टॉप चॉइस ऑफ टीम। क्यों जावा टॉप चॉइस था? क्योंकि वो ओक टेक्नोलॉजी का ट्रेडमार्क भी था। जावा इज ए ट्रेडमार्क ऑफ ओक टेक्नोलॉजी। ठीक है। और दूसरा चीज, आप ध्यान देते होंगे कि जब जावा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वहां कॉफी कप का एक आपका सिंबल होता है, लोगो होता है। क्यों कॉफी कप क्यों होता है?
क्योंकि जावा एक कॉफी का नाम है। जावा कॉफी का नहीं, सॉरी, जावा एक आइलैंड का नाम है जो इंडोनेशिया में है। आप देखिए यहाँ पे, जावा इज आइलैंड इन इंडोनेशिया वेयर फर्स्ट कॉफी वाज प्रोड्यूस। वहाँ फर्स्ट कॉफी प्रोड्यूस किया गया था, जो काफी एक्सपेंसिव था, उच्च क्वालिटी का वो कॉफी था। ठीक है। तो इसके पीछे जो जैसा जावा का हिस्ट्री कहता है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम मैगजीन का नाम सुने होंगे, वो वर्ल्ड लेवल फेमस मैगजीन है। ठीक है। टाइम मैगजीन ने अनाउंसमेंट किया था 1995 में कि जावा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ 1995। जावा 1995 का बेस्ट प्रोडक्ट था। ठीक है। ये मैंने पहले ही ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर दिया। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप डिवाइस प्रोग्रामिंग सच एज मोबाइल रिमोट प्रोग्रामिंग। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम 3 बिलियन डिवाइसेज आर रनिंग इन जावा। आप सोच लो। तो हम कह सकते हैं ना कि जावा हमारा क्या है। जावा मेनली यूज किया जाता है डिवाइस प्रोग्रामिंग के लिए। जितना भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर जो डेवलप होता है, जिसको आप एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के नाम से जानते हैं, जो आज के डेट में काफी मोबाइल्स में ऐप जो भी डेवलप किया जा रहा है, वो जावा में ही डेवलप किया जा रहा है। जावा का स्लोगन है, इट्स स्लोगन इज, देखिए यहाँ पे, इट्स स्लोगन इज राइट वंस, कंपाइल वंस, रन एनीवे। एक बार आपको जावा प्रोग्राम को लिखने की जरूरत है, एक बार कंपाइल करने की जरूरत है, आप उसको कहीं पे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है। ये जावा का स्लोगन है, राइट वंस, कंपाइल वंस एंड रन एनीवे। एक बार जावा प्रोग्राम को लिखिए, एक बार कंपाइल कीजिए। मैंने पहले भी बोला कि जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल क्रिएट होता है। उस क्लास फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है बाइट कोड में होता है। ना उसको यूजर रीड कर सकता है, ना कंप्यूटर रीड कर सकता है। उसको रीड करने के लिए एक जेवीएम है, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा, जावा वर्चुअल मशीन, जो दुनिया के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जेवीएम को सपोर्ट करता है। और जेवीएम किसको रीड करेगा? बाइट कोड को रीड करेगा। और बाइट कोड को जेवीएम रीड करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देता है? मशीन कोड में, जिसमें कंप्यूटर जो कंप्यूटर आसानी से उसको समझता है। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक दो और पॉइंट्स होंगे। ये रहा, मैं पहले भी डिस्कस कर दिया है। ठीक है। इट्स इट इज पॉपुलर ड्यू टू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा क्यों पॉपुलर है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के कारण, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के कारण। ओके। और सिक्योरिटी के मामले में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। ठीक है। इट टुक 18 मंथ्स फॉर डेवलपिंग एज फर्स्ट वर्जन। जावा का बहुत सारा वर्जन है, करेंट में जेडीके 20 चल रहा है। तो जेडीके 1.0 जब डेवलप हुआ, जेडीके सॉफ्टवेयर का नाम है, जावा डेवलपमेंट किट, जो आगे डिस्कस किया जाएगा, इसको बनने में 18 मंथ समय लगा। ओके। लेकिन आपको ये भी मैं बता देना चाहता हूं कि जावा डेवलप किया गया था सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू। लेकिन ओरेकल कंपनी, जो आज के डेट में बहुत ही बड़ी कंपनी है, ओरेकल कॉरपोरेशन, जिसका ओरेकल डेटाबेस है, 2009 में जावा को परचेज कर लिया। किससे? सन माइक्रो सिस्टम से। और मैं बता देना चाहता हूं, जानते हैं जावा को परचेज कितने अमाउंट में किया? $7.4 बिलियन। $7.4 बिलियन देकर ओरेकल ने जावा को परचेज किया, क्योंकि मार्केट में जावा बहुत ही पॉपुलर है। ठीक है। मैं समझता हूं कि जावा का हिस्ट्री में किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो इस चीज को आप सही से इस वीडियो को वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बजवर्ड्स ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा। जो भी वीडियो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, उसको आप वॉच करते जाएंगे। ठीक है। तभी आपका नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।